सभी को मेरा राम राम। हमारी संस्कृति का आधार रामायण है, हमारी विचारधाराओं का आधार रामायण है, हमारे मानवीय व्यवहारों का आधार रामायण है। सरयू तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र श्री राम का चैत्र शुक्ल की नवमी को जन्म हुआ। सरयू तट के तीर पर बसा अयोध्या धाम। सरयू तट के तीर पर बसा अयोध्या धाम। दशरथ कौशल्या धन्य है जन्मे प्रभु श्री राम, जन्मे प्रभु श्री राम। आइए आज मैं आपको अयोध्या धाम और भगवान श्री राम के इतिहास का जो मुझे जानकारी है उसके बारे में थोड़ा सा आप सबके समक्ष रखती हूँ। आज मैं आपको अयोध्या धाम और भगवान प्रभु श्री राम का जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा वह इतिहास सुनाती हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती ने प्रभु महादेव से पावनपुरी अयोध्या का महात्म्य इतिहास पूछा। महादेव जी के अनुसार अयोध्या नगरी सभी नदियों में शेष सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ब्रह्मा जी बुद्धि से और विष्णु जी अपने चक्र से और स्वयं मैं अपने त्रिशूल से इस अयोध्या की रक्षा करता हूँ। इसी प्रकार रामानुज दिग्विजय जी ने बताया, या अयोध्या जगत तिले तुम नुमा वंटोटता हयनिता या चित्वा निज सृष्टि पालन पर वैकुंठ नाथ प्रभुम या वै भूमि निधाय सेव्य बिमला च इच्छा करवे च अर्पिता सा अयोध्या परमात्मनो विजयते वामना परा। वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है, समस्त लोगों को जो आनंदित करने वाली है ऐसी अयोध्यापुरी भगवान आनंद कंद के समान सभी को चिन्मय अनादि है। इसी प्रकार मनुस्मृति में लिखा है, इस देश में पैदा होने वाले अग्रजन्मा होते हैं जिनके चरित्र से ही समस्त पृथ्वी के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। रामायण की बाल कांड में वाल्मीकि जी ने लिखा है, इच्छा कुवंश प्रभवो नामो नाम जनः श्रुतः नियत आत्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। अर्थात इच्छाकु के वंश में उत्पन्न हुए प्रभु राम एक ऐसे पुरुष है जो जगत में राम नाम से विख्यात हैं। वे मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कीर्तिमान और धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। ऐसे रामायण में वाल्मीकि जी ने राम की अयोध्या नगरी में इच्छाकु वंश में जन्म लेने की पुष्टि की है। उसी प्रकार अनेकों रामायण, रामचरितमानस और अनेकों ग्रंथों में अयोध्या धाम और भगवान श्री राम का वर्णन है। आइए अब अंत में श्री राम के जन्म होने पर रामचरितमानस में वर्णित कुछ पंक्तियों को पुनः हम स्पष्ट करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयद भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भगवान राम के प्रकट होने का तुलसीदास ने इतना सुंदर वर्णन किया है। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, तीनों पर दया करने वाले कौशल्या माँ के हितकारी कृपालु प्रभु राम प्रकट हुए जो मुनियों के मन को भी हरने वाले थे। उनका यह अद्भुत रूप विचार करके माता हर्ष से गर्व से प्रसन्न हो गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम वर्ण के भगवान राम चारों भुजाओं में अपने आयुध को लेकर दिव्य आभूषण वनमाला पहने हुए, बड़े बड़े नेत्रों वाले और सब शोभा में समुद्र के समान और खर राक्षस को मारने वाले प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और धरती पर भगवान राम प्रकट हुए। मैं प्रभु के लिए यही कहना चाहूंगी, जग में नहीं कोई राम सा, जग में नहीं कोई राम सा, परमेश्वर अवतारी प्रिय सा,
परमेश्वर अवतारी प्रियसा धराधाम को पावन करने रखे कदम सबका दुख हरने, रखे कदम सबका दुख हरने। जय सिया राम।